मैं आया हूँ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे और आज देश के अंदर बना हुआ पहला जो होल्डिंग एरिया है पैसेंजर्स के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्रेमाइसेस और यहाँ पे अपना मेन जो एंट्री है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का वो है। लेकिन आज आपको मैं वो नहीं बल्कि ये जो पूरा एक नया स्ट्रक्चर बना है ये दिखाने लाया हूँ। इसके अंदर भी मैं ले जाऊँगा और जैसे आप देख सकते होंगे यात्री सुविधा केंद्र जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। बाय द वे यहाँ पर आज मेरे साथ शुभम कुमार भाई आप सब लोग जानते ही होंगे और एजाज भाई जो है वो आए। ये मुझे एक्चुअली लेकर आया है यहाँ पे, तो इसके अंदर जाएंगे और मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों बना है, क्या बना है। और ये देश में पहला ऐसा सुविधा केंद्र बना है। ये कोई वेटिंग हॉल नहीं है, ये एक क्राउड कंटेनिंग एरिया है। क्या है कैसा है वो मैं आपको समझाऊंगा। मैं यहाँ ना अंदर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में ये फंक्शन कैसे करेगा। तो जैसे हम यहाँ से बंद रहे, ठीक है, और ये जो पूरा रीजन है ये गेट छोड़ दो, यहाँ पे से सिक्योरिटी होगा, यहाँ पे से भी जो अंदर गेट जा रहा है और ये जो इतना पूरा हॉल है, अगेन शुभम भाई, ये जो पूरा हॉल है ये जो है होल्डिंग एरिया का ही भाग है। मतलब यहाँ पे आप आके अगर आपकी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है, आप अनरिजर्व पैसेंजर हो तो वेट करना है आपको। अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर होल्डिंग एरिया वो भी आपको दिखाता हूँ और कुछ दूसरी फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गए, वॉशरूम्स वगैरह हो गए, ये यहाँ पे इनकी फैसिलिटी दी गई है। और जैसे अब यहाँ से अगर आगे बढ़ो तो ATVM मशीन्स दिए गए हैं, बेंचेस वगैरह दिए गए हैं ताकि लोग बैठ पाएँ, इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स वगैरह दिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इनॉग्रेशन हुआ है तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है। अगेन यहाँ पे साइनेजेस एंड बोर्ड्स वगैरह दिए गए। फ़ोन में फ्रेम रेट की वजह से जो कैप्चर नहीं हो रहा है, बट सारे जो लिखे हुए हैं ट्रेन नंबर्स वगैरह वो दिए गए हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ये जो मेन एरिया है ना, यहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ। ये मेन आपका अनरिजर्व टिकट विंडो है और ये अगेन ये होल्डिंग एरिया है, वहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे भी ले जाता हूँ मैं आपको। सो ये अगर आप यहाँ पे देखो तो 20 और एक अनरिजर्व, इतने टिकट काउंटर्स हैं और बहुत लंबी लंबी लाइन होल्ड करने की जो स्टील रेलिंग्स है वो अच्छी से बनाई गई है। तो इसकी वजह से होपफुली लोग बहुत ज़्यादा लाइन में इधर उधर मतलब घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी तक दिवाली का मेन रश आया नहीं है, ऑब्वियसली उसकी वजह से भीड़ इतनी दिख नहीं रही है, बट जब भीड़ आएगी तब इसके लिए लोग थैंकफुल होंगे। वेंटिलेशन वगैरह के लिए भी अच्छे से इंतज़ाम किया गया है, तो ऐसे नहीं है कि हैवी कॉस्ट कटिंग वगैरह की गई है अनरिजर्व लोगों के लिए। तो अंदर भी पेड़ वगैरह लगाया गया है और जितना मैंने एक मेजर प्रॉब्लम देखा है कई स्टेशन पर ATVM मशीन की कमी, वो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में है। यहाँ ले जाता हूँ मैं, यहाँ पर रेलवे का भी एक कियोस्क वगैरह बन रहा है फूड का। और देखो आ गए, ट्रेन का टाइम नहीं हुआ, वेट किया, टिकट वगैरह लेनी है तो वो ले ली। अब फिर अब इसके आगे जाओगे ये अंदर, मैं भी टिकट लेके जाऊंगा अंदर कोई स्टेशन का। और फिर यहाँ पे आपका टिकट विकेट जब सब चेक हो जाएगा तो बैग वगैरह स्कैन करके अपनी खुद की चेकिंग वगैरह करा के फिर आप जो है ब्रिज की तरफ जा सकते हो। सो इसके जैसे होगा है कि प्लेटफॉर्म्स पर पूरी भीड़ जो है वो जमा नहीं रहेगी, वो इस होल्डिंग एरिया के अंदर ही एकोमोडेट हो जाएगी। तो अभी हम मेन सिक्योरिटी एरिया से बाहर आ गए, बैग चेक करा के टिकट करी ली, एक स्टेशन आगे की। अब ऑब्वियसली भीड़ नहीं है तो यहाँ पे ये गेट खुला है, और जब भीड़ हो जाएगी तब ये गेट जो है बंद कर देंगे। अभी ठीक है, मैंने यहाँ तक समझा दिया आपको कि वहाँ पे फिर सिक्योरिटी, फिर इस एरिया में आ गए, फिर आप की लाइन में लग गए। फिर यहाँ से आने के बाद में यहाँ पे एक रास्ता है जाने के लिए और ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रिज भी है। तो अब किया ये जाने वाला है कि यहाँ पे एक्चुअली 16 नंबर प्लेटफॉर्म का आखिरी एंड आता है, पीछे वाला हिस्सा। तो जो जनरल कोचेस है वो रश आवर के दौरान या सीज़न के दौरान जो है पीछे ले ली जाएंगी, चारों की चारों जो है एक कोने में होगी। और फिर यहाँ से ये जो आपको ये पूरा जो मंडप दिख रहा है, टेंट दिख रहा है, ये भी काइंड ऑफ एक होल्डिंग एरिया ही है। ये पहले भी बनाया गया था, बट यहाँ से फिर जो पूरा रश होगा उस सबसे ज़्यादा भीड़ वाली ट्रेन का या ऐसी कोई ट्रेन का, वो फिर सीधे एंड में 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके जो है बोर्ड कर सकता है। माइक दिखा, मैं बताता हूँ कुछ। हाँ ठीक है, एक सेकंड, शुभम भाई को कुछ शेयर करना है। देखो होगा क्या कि ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, इधर 16 नंबर की एंट्री इन जगहों से कहीं से भी नहीं होगी। 16 नंबर पे अगर आपकी गाड़ी है तो आपकी एंट्री ही यहीं से है, आपके लिए होल्डिंग एरिया भी सब कुछ यही है। ये जितना भी इंतज़ाम है और FOB है, ये सारा 15 से 1 के लिए है।
और स्पेशली क्योंकि जो क्राउड होता है वो मोस्टली बिहार साइड का होता है, तो वो एक की तरफ से जाना ही नहीं, मैक्स टू मैक्स प्लेटफॉर्म नंबर 10 तक ही आपकी गाड़ी आएगी, इसके ऊपर आपकी गाड़ी नहीं जा रही। अराइवल हो सकता है आपका बीच में की तरफ, लेकिन डिपार्चर आपका 10 से लेके 16 के बीच में ही होगा। और 16 वालों के लिए तो यही होल्डिंग एरिया, यहीं से आपको जनरल में ले जाएंगे। तो इसकी वजह से होगा ये ना कि जिसकी ट्रेन जहाँ पे है वो वहाँ पे पहुँचेगा, और जो बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स है या ब्रिजेस है उस पर क्रॉस मूवमेंट ऑफ पीपल नहीं होगा, जिसके वजह से काइंड ऑफ थोड़ा स्ट्रीमलाइन बन जाएगा लोगों का मूवमेंट, और वही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेन इसके वजह से फ़ायदा होगा। एक और चीज़ अच्छी क्या होगी इसके अंदर कि जैसे आपको भी आकाश ने बताया होगा कि जो जनरल डिब्बे हैं वो पीछे की साइड आ जाएंगे, तो इससे ना जो जनरल वाली पब्लिक है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रह सकेगी। जैसे मान लो 4 कोच पीछे लगा दिए तो सारी पब्लिक वहीं है। नॉर्मली 2-2 डब्बों में क्या होता था कि पब्लिक पूरे प्लेटफॉर्म पे फैल जाती थी वो वाली, ठीक है ना, और मैनेज करने में दिक्कत आती थी, रिजर्व वालों को दिक्कत आती थी। तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बल्कि लास्ट ईयर जब हम यहाँ आए थे तब भी ये चीज़ें प्लेटफॉर्म वाली जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये इंप्लीमेंट हो चुकी थी। इस साल के लिए बस यही एक चीज़ है जो एडिशन हुआ है, ठीक है। तो आज जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हो ना कि नई दिल्ली पे स्ट्रीमलाइन हो रही है चीज़ें, ये कई साल की डेवलपमेंट है, एक बार की डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ से आए अब ऊपर, यहाँ पे भी सेपरेशन किया गया है, जाने का आने का रास्ता जो है वो अलग किया गया है। इनफैक्ट पूरा सीढ़ी तक नहीं, आगे वाले ब्रिज तक अलग किया गया है। सो कहीं से भी क्रॉस मूवमेंट ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। तो शुभम भाई ज़रा आप एक्सप्लेन कर दो कि ये एग्जैक्टली सब कुछ जो है वो काम कैसे करेगा। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। तो अभी जैसा आप वीडियो कंटिन्यू देखते आ रहे हो, बेसिक चीज़ें आपको पता लग गई होंगी कि क्या है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा मैप वाइज या स्टेशन दिखा के एक्सप्लेन करता हूँ। तो आकाश भाई आप थोड़ा जूम करते रहना जहाँ भी मेरा हाथ चले उस हिसाब से, ठीक है। तो सामने वो जो आप वी शेप का देख रहे हो ना, कुछ एक बिल्डिंग सी दिख रही होगी आपको, वो एयरपोर्ट लाइन का मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। ज़्यादातर लोग उधर से एग्जिट करते हैं नई दिल्ली के लिए, वैसे नीचे भी एग्जिट्स बने हुए हैं। और ये सामने आप स्काई वॉक देख रहे हो, ये उस बिल्डिंग से कनेक्टेड है। तो नई दिल्ली स्टेशन पे जो मैक्सिमम क्राउड आता है ना, जो थोड़ा लाइट लगेज के साथ आ रहा है, वो सारा मेट्रो से आता है और वो स्काई वॉक को यूज़ करता है। अब इस स्काई वॉक की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक सर्ज ऑफ पैसेंजर को झेल सके एकदम से, जिसके कारण से होल्डिंग एरियाज़ वगैरह सारे बनाए जा रहे हैं। तो आप अगर ऑटो वगैरह से आते हैं, टैक्सी से आते हैं, तो ये जो 2 लेन नीचे आपको दिख रही है, यहाँ पे आपकी एग्जिट होगी। यदि आप मेट्रो से आ रहे हैं तो यहाँ एक भोजनालय बना हुआ है, उसी के पास में गेट नंबर 1 है, ठीक है, वहाँ आपकी एग्जिट होगी। उनके ठीक सामने ही आपका होल्डिंग एरिया बना हुआ है, आपको इसके अंदर जो है जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ही आपका सारा का सारा जो है एंट्री एग्जिट वगैरह चलेगा। पहले क्या होता था, पहले जब आप आते थे 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी ट्रेन है, ठीक है, तो आप यहीं से एंट्री करेंगे नॉर्मली, और आपका होल्डिंग एरिया सामने जो आप देख रहे हो ना वाइट कलर का, 16 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए ये आपका होल्डिंग एरिया होगा। आप यहाँ आओगे सीधा सीधा, और यदि आपकी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगी, मतलब 15 से किसी और प्लेटफॉर्म पे, जैसा मैंने पहले बताया था, तो आप इस वाले होल्डिंग एरिया में जाओगे। एक छोटा सा काम करिए, अगर आप नई दिल्ली की साइड आ रहे हैं, अब आप कंप्यूटर सेवी हैं नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ वीडियोज़ वगैरह देख करके ऑनलाइन टिकट काटना सीख लो UTS वगैरह पे, मतलब अनरिजर्व टिकट। उससे एक फ़ायदा क्या होगा कि आपको इस होल्डिंग एरिया के अंदर मैक्सिमम जो क्राउडेड एरिया वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। आप सीधा होल्डिंग एरिया में एंट्री करेंगे, लगेज स्कैन कराएंगे और प्लेटफॉर्म की तरफ डिपार्चर हो जाएगा आपका, ठीक है। मेन जो क्राउड वाला एरिया होगा वो टिकट का होगा, बैठने वाला एरिया होगा, वहाँ आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो वो आपको जो एक एडिड बेनिफिट यहाँ पे जो है रहेगा। इसके अलावा सौरभ, आकाश, आपको और क्या लगता है कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्या और वो पूछ सकता है, क्योंकि एक रेजिडेंट होने का बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं वो कर पाऊँगा। मेरे को शुभम भाई मेनली ये लगता है कि ज़्यादातर लोग जो ईयरली ट्रैवल नहीं करते या कभी कभी आते, जैसे मैं दिल्ली रोज़ रोज़ नहीं आता, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी रादर दैन वो लोग जिनका यहाँ पे नॉर्मली ट्रैवलिंग होता है। हालांकि होर्डिंग एरिया जो है उसका कॉन्सेप्ट रेगुलर ट्रैवलर्स के लिए भी एटलीस्ट फर्स्ट टाइम के लिए नया होगा, लेकिन उसके बाद में ऑब्वियसली लोग समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली सब चीज़ें कैसे फंक्शन करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ टिकट लेना है, कहाँ रुकना है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कोई आ रहा है सीज़न के दौरान दिल्ली वगैरह किसी काम से और ट्रेन से आ रहा है, न्यू दिल्ली स्टेशन उतर रहा है या वहाँ से बोर्ड कर रहा है, तो उनको वीडियो आप शेयर ज़रूर कर सकते हो। सो ऑन दैट नोट ये वीडियो यही अंत करते हैं।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया सब कुछ। बाकी शुभम भाई और यहाँ पे एजाज भाई खड़े हैं, इनके चैनल्स को भी आप चेकआउट करें। बाकी कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछने हैं, सजेशंस है, उसके लिए हमेशा ओपन रहता है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में।